सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। अब से कुछ देर पहले समाअत ख़त्म हो चुकी है। इमरान रियाज साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा अब तक की जो समाअत हुई है, जो अदालती कार्रवाई है, उससे मुतमईन है आप? जी, अदालत से मुतमईन ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें जो लग रहा है कि अदालत कोई सहाफ़ती बॉडियों को इकट्ठा करके और बीच में हम कोशिश करेंगे हमारे जो विक्टिम्स हैं वो भी साथ चले जाएं और गवर्नमेंट की किसी बॉडी के साथ बात करवाना चाह रहे हैं ताकि पता चले अब ये मुकदमा कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है। ये एक्सेस तो गवर्नमेंट के पास है। हम अब बलूचिस्तान या सिंध इधर उधर भाग तो नहीं सकते, हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी रियासत की होती है। तो रियासत इसके ऊपर चाहे कमीशन बना दे, चाहे इसके ऊपर बैठ के हमारे साथ बात कर ले। ये मुकदमा बोगस हैं तो इनको ख़त्म किया जाए। वैसे एक मुकदमा ख़त्म हो गया क्योंकि वो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और जितने सहाफ़ी हैं उनका थोड़ा टिल्ट जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ है जिनके ऊपर मुकदमात हो रहे हैं। मेरे ऊपर भी एक मुकदमा और वहीं पे हुआ था। उन्होंने इसकी क्योंकि इंक्वायरी करवाई तो उनको पता चला कि बोगस है और ये गलत तरीके से मुकदमा हुआ है, तो उन्होंने वो मुकदमा ख़त्म कर दिया और ख़त्म करने के बाद वहाँ पे किसी पुलिस ऑफिशियल को भी उसके ओहदे से हटाया। तो अब ये देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या रिकॉर्ड मिलता है, वो भी अदालत को हम देते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिंध में हमारे ऊपर मुकदमात हो रहे हैं और ये सिंध जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से मुंसलिक है। हमारे घर के ऊपर यानी मेरे वालिद साहब ने कुछ 15 साल पीपल्स पार्टी का झंडा लगा कर रखा है। ठीक है। और हमें पीपल्स पार्टी से बड़ा प्यार था और उसकी वजह ये थी कि बेनज़ीर सही को सही और गलत को गलत कहती थी। लेकिन अगर सिंध की पुलिस हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएगी तो बिलावल इंसानी हकूक़ के वज़ीर भी रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी हैं और पीपल्स पार्टी एक बड़ी अच्छी डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो पीपल्स पार्टी से हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे। अच्छा, इमरान रियाज खान साहब, PTI की सियासत पर आपकी बहुत गहरी नज़र है। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च को ख़त्म करने का जो फैसला किया, क्या नुकसान हुआ है इमरान खान साहब की पार्टी को? इमरान खान साहब के वर्कर मायूस हुए हैं उस फैसले की वजह से। और मैं क्योंकि उस वक्त वहाँ करीब था, रिपोर्ट कर रहा था इस सारे मामले को। मैं कवरेज के लिए रात को भी डी चौक था, मैं पेशावर से आया था, इस काफ़िले के आगे आ गया और मैंने वो सारी रास्ते में सिचुएशन देखी थी। मुझे वहाँ मौका मिला इनके कंटेनर में जाने का। मैंने इनसे पूछा था इमरान खान साहब से उस वक्त भी, और बाद में कुछ सहाफ़ियों को उन्होंने बुलवाया, वहाँ पे भी ये कल ही हम लोग गए हुए थे मिलने के लिए, वहाँ पे भी हमने पूछा था। इमरान खान साहब का ये मानना है कि लोगों की वो हालत हो गई थी कि लोग वहशत का शिकार हो गए थे, जो लोग सारी रात सारा दिन लड़के आए थे और उस वक्त उनको इस बात का खदशा था कि लड़ाई इदारों के साथ दोबारा हो सकती है और बिल्कुल सामने फ़ौज खड़ी है। सही। और वो कभी नहीं चाहते कि फ़ौज और अवाम आमने सामने आ जाए। वो ये कहते हैं, यानी मुझे जो असेसमेंट है, इमरान खान ये चाहते हैं कि उनको फ्री हैंड दिया जाए, ठीक है, कोई रुकावट ना डाली जाए, वो आए और आगे अपना जलसा करें। इमरान रियाज खान साहब, आपका वक्त कीमती है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे, मासूमाना सवालात आपसे करना चाहूँगा। आपके ऊपर इल्ज़ाम है, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हामिद मीर साहब, मतीउल्लाह जान साहब, किसी को PTI का प्रो कहा जाता है, किसी को एंटी कहा जाता है, किसी को PMLN प्रो कहा जाता है। इस तासुर को कैसे ज़ायल किया जा सकता है और क्या वजह है, क्यों टिल्ट होता है आप पर? जैसा कि इल्ज़ाम इंतहाई अदब के साथ आपसे सवाल कर रहा हूं, ठीक है, आप पर भी ये इल्ज़ाम है कि आप प्रो करते हैं शुरू से लेकर एंड तक। आप आगाज़ भी PTI की तारीफ से करते हैं और इख्तिताम भी PTI की तारीफ पे अपने ब्लॉग्स वीलॉग में करते हैं, क्या वजह इसकी? अच्छा, ये तासुर नहीं है, ये बात ठीक है, ये बात गलत नहीं है और मुझे इसमें अभी शर्म नहीं आ रही बिल्कुल आपसे ये बात करते हुए। हाँ, ये बात अगर आप 2 महीने पहले पूछते तो मुझे वाकई शर्मिंदगी होती। मैं ये कहता कि यार ये क्या बात कर रहे हैं यार आप, मैं तो न्यूट्रल सहाफ़ी हूँ। मैं आपको बताता कि ये रिंग रोड वाली स्टोरी मैंने ब्रेक की थी, मैं आपको बताता कि सरवर खान वाली स्टोरी मैंने ब्रेक की थी, मैं आपको बताता कि खुसरू बख्तियार वाली स्टोरी मैंने ब्रेक की थी, मैं आपको बताता कि उस्मान बुज़दार वाली 1 दर्जन स्टोरीज मैंने ब्रेक की थी। ये सारा कुछ मैं आपको बताता। बीबी के हवाले से आपने अच्छा, बात नहीं की जाए, वो पॉलिटिकल खातून नहीं है। और मैंने मरियम नवाज़ की बाकी बहनों के बारे में भी कभी बात नहीं की, मैंने कुलसूम नवाज़ साहिबा के बारे में भी कभी बात नहीं की, क्योंकि वो लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं तो उनको बीच में नहीं घसीटना चाहिए, ये गलत बात है। अच्छा, अब जहाँ तक मामला आ गया प्रो होने का, एक्चुअली मैं प्रो नहीं हुआ, मैं एंटी हो गया हूँ। आपने गौर नहीं किया, 16 जमातों से एक सहाफ़ी अगर फड्डा ले लेगा तो अपना टॉक शो कैसे करेगा? 17 आप 17 जमातें होंगी, 17 होगी। 17 जमातों से अगर मैं फड्डा ले लूँगा, यानी फजलुर रहमान का आदमी मेरे प्रोग्राम में आएगा, मुझे गालियाँ नहीं देगा तो और क्या करेगा? PMLN वाला आएगा तो मेरे साथ क्या करेगा? पीपल्स पार्टी वाला आएगा तो मेरे साथ क्या करेगा? देखें, बतौर, अब सवाल का जवाब थोड़ा, बतौर सहाफ़ी मुझे सारी जमातों के साथ बनाकर रखनी चाहिए ताकि सारी जमातें मेरे प्रोग्राम में आएँ और मेरे प्रोग्राम को 4 चांद लगे रहें। लेकिन मैंने उसको कुर्बान कर दिया, मैंने तो अपनी सहाफ़त भी कुर्बान की इस मामले में। मैं प्रो नहीं हुआ, मैं एंटी हो गया हूँ। किन लोगों के, जिन्होंने पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, क्या हम लोग गवाह नहीं हैं कि वहाँ पैसे चल रहे थे? क्या हम लोग गवाह नहीं? मैंने तो खुद वो CCTV फुटेज देखी है, मैंने तो वो सारे थैले देखे हैं जिनके अंदर पैसे लाए जा रहे थे, ले जाए जा रहे थे।
मैंने मैरियट के अंदर पूरा रिकॉर्ड चेक किया है, कौन कौन कैसे कैसे ठहरा, किस फ्लोर पे था, क्या कर रहा था, एक एक चीज़ जो है वो मेरी आंखों के सामने हो रही थी। मैं जानता था पैसे कैसे आए सिंध से, किसने फैसिलिटेट किया, मैं जानता था वहाँ मैरियट के अंदर इनको कमरे कैसे मिले, क्योंकि वहाँ पे तो कमरा ही कोई अवेलेबल नहीं था। मैं जानता था। जब इतना सारा कुछ आपको पता हो कि आपके सामने रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा है और फिर आपके पास एक मुरासला भी हो कि हुक्म दिया है अमेरिका ने, मेरी गैरत ने, देखें मैं कुछ भी हूँ, मेरा नाम इमरान रियाज ख़ान है, मैं कुछ भी हूँ, जितना मर्जी मैं छोटा आदमी हूँ या बड़ा आदमी हूँ, कुछ भी हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा हो या बहुत थोड़ा हो, इसके बावजूद मेरे पास गैरत तो होनी चाहिए ना यार। मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैं उनका साथ दूँ। आपको पता है उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत ये है कि एक नौकरी मेरी निकाल दी गई, और उसकी कीमत ये है कि दूसरी नौकरी पे मैं अभी तक ऑन एयर नहीं हो पा रहा, और उसकी कीमत ये है कि मेरे ऊपर 3 FIRs भी हैं। मैं कितना आपके नाक़दीन कहते हैं आप करोड़ों रुपए इसी वजह से कमा रहे हैं कि आपके PTI के फॉलोअर्स हैं और वो बहुत ज़्यादा हैं उस सोशल मीडिया पर। मेरा जो रिंग रोड का स्कैंडल था उसने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे कमा कर दिए थे। मैंने जब इनके खिलाफ खबरें की हैं, जब उस्मान बुज़दार के खिलाफ की हैं, जब बाकी PTI के लोगों के खिलाफ की हैं, बहुत सारी इनके ऊपर तनकीद की है, उन्होंने भी उतने ही पैसे कमाए थे। बात ये नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लोगों को जब तक लगेगा कि ये सच बोल रहा है लोग सुनेंगे। और दूसरी बात ये है कि रिज़्क जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में, इज़्ज़त भी उसके हाथ में, जान भी उसके हाथ में। फ़ैसला आपने करना है कि आपने तारीख़ में ठीक सिमत में खड़े होना है या गलत सिमत में खड़े होना है। आपको मैं सीरियसली ये बताता हूँ कि मैं इसको, जो मैं अपना काम करता हूँ ना, मेरी ये अभी यहाँ पे जो पुराने सहाफ़ी खड़े हैं उनको पता है इस बात का, मुझे 7 मरतबा मुअत्तल करवाया गया नौकरी से जब मैं रिपोर्टर था। और मुअत्तल करवाने वाले कौन थे पता है? 7 में से 6 मरतबा PMLN ने करवाया मुझे नौकरी से। जुड़ा सवाल इमरान भाई कि क्या वजह है इतनी ज़्यादा बोझ, इतनी नफरत आप भी करते हैं उनसे और वो भी आपसे करते हैं, जो कि हम व्लॉग्स में देखते हैं। ना आप मरीम नवाज साहिबा की कोई तारीफ़ करते हैं, ना शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ करते हैं, ना नवाज शरीफ साहब की। क्या वजह, इतनी नफरत क्यों है? ये ठीक लोग नहीं हैं। मोदी साहब के साथ की तो थी। ये ठीक लोग नहीं, उनकी तारीफ़ करने के लिए लोग हैं ना, वहाँ सलीम साफ़ी साहब भी करते हैं, हामिद मीर साहब भी करते हैं, आसमा शरादी साहबा भी करती हैं। पाकिस्तानी बेवकूफ़ नहीं है भाई, ये सारे लोगों ने भी अपने अपने व्लॉग शुरू किए थे, क्यों बंद कर दिए? डू यू नो? क्योंकि वो उनकी तारीफ़ करते थे, लोग सुनना नहीं चाहते थे। आपको बात समझ आ रही है? मैं सही बात करता हूँ, जो मेरे दिल की बात है वो सुनना चाहते हैं। और मुझे अगर आज तक किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने रिश्वत ऑफ़र की है ना, तो वो PMLN ने, और किसी ने नहीं की। कितने ऑफ़र किए थे और किसके थ्रू किए थे? मुझे इनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी से, इनके और ब्यूरोक्रेट से, वो मुझे बार बार आकर मिलते थे और वो कहते थे आप हुक्म करें, आपको चाहिए क्या। इवन जिस दिन मैंने केस पकड़ा था चीफ सेक्रेटरी पंजाब का, तो उस दिन मेरे घर पे इन्होंने एक SSP को भेजा और उसने आगे मुझे ऑफ़र किया कि जिस तरह की गाड़ी से टक्कर हुई है, मैं उस वक्त मोटरसाइकिल चलाता था, उन्होंने कहा जिस तरह की गाड़ी से टक्कर हुई है उस तरह की नई गाड़ी लेके देते हैं, 1 हफ्ते की छुट्टी पे चले जाओ। मुझे अगर ज़िंदगी में कभी किसी ने रिश्वत ऑफ़र की है ना, वर्ल्ड टूर तक ऑफ़र किया, और अगर किसी ने ज़िंदगी में रिश्वत ऑफ़र की है तो वो ये ख़ानदान है, और किसी ने नहीं की। और मुझे उस दिन अंदाज़ा हुआ, यानी मैं इनकी बड़ी इज्जत करता था। फिर मुझे सलमान गनी साहब हैं, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट, जी जानते हैं बिल्कुल, उन्होंने मुझे एक बड़ी मज़ेदार बात बताई। उन्होंने कहा शरीफ ख़ानदान का ये प्रॉब्लम है कि अगर आप इनसे कोई फ़ायदा या पैसा ले लेते हैं तो तभी इनको लगता है कि आप इनके वफ़ादार हैं, अगर आप नहीं लेते तो ये आप पे कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है इमरान भाई, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? दोबारा से आ सकेंगे खान साहब? क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, खुसूसन लॉन्ग मार्च जलसे के इख्तिताम के बाद। मेरे घर आ जाएं। देखें इसमें आखिरी सवाल है भाई, आखिरी सवाल मैं इसमें क्या है कि इमरान खान के वापस आने का आप कह रहे हैं ना, आते आए नहीं आते ना आए, आते आए नहीं आते ना आए, कोई मसला नहीं है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं रहनी चाहिए, बस कर देना चाहिए। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जानी चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका की खुशी के लिए बनी। आपने कौन रिप्लेस कर सकते हैं इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? कौन रिप्लेस कर सकता है? कोई ऐसा बंद अहल है? मुझे नहीं लगता कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जितनी मैच्योर हुई है कि उनके अंदर लोग रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, इमरान खान साहब किसी को भी लेकर आएंगे, उसका हाथ खड़ा करेंगे, ये आपका लीडर, तो लोग मान लेंगे। जैसे नवाज शरीफ साहब अगर ख्वाजा साद रफ़ीक का हाथ खड़ा कर दें, लोग लीडर मान लेंगे। और बहुत सारे उनकी पार्टी के अंदर लोग हैं, लेकिन वो हाथ अपने ख़ानदान का ही खड़ा करते हैं। इमरान खान के बाद जो भी PTI का लीडर आएगा, आप मेरी बात लिख कर ले लें, वो इमरान खान के घर से नहीं होगा, ना उसका भांजा होगा, ना उसका भतीजा होगा, ना उसका कोई और रिश्तेदार होगा, ना उसका कोई बेटा आएगा बाहर से। वो जो भी होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही होगा। ये बात तो आप मेरे से आज लिख कर ले लें। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, इमरान खान आता है आए, नहीं आता ना आए, इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं रहनी चाहिए। आपने इसराइल वाला मामला देख लिया, आपने इंडिया वाला मामला देख लिया, आपने बाकी U-टर्न देख लिए। आपका जो यकसा निज़ाम तालीम इन्होंने वहाँ शुरू किया था पंजाब में, आते ही पहला हुक्म दिया, उसको रोक दिया इन्होंने। ये अमेरिकन ख्वाहिशात थी, छोटी छोटी।
रशिया के साथ आप कता ताल्लुक़ हो गए हैं, चाइना के साथ आपने CPEC अथॉरिटी बंद करने के बाद ताल्लुकात को महदूद कर दिया है। ये सारी चीज़ें अमेरिका की वो ख्वाहिशात हैं। मैंने एक वीलॉग किया, उसमें 13 चीज़ें हैं जो अमेरिका ने डिमांड की थी बार बार इमरान खान के दौर में, और इमरान खान ने उन पर यू टर्न नहीं लिया था। उन्होंने कहा था ये मेरा ओपिनियन है, मैं इसके साथ यूँ चलूँगा। बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने लिया, लेकिन इसके ऊपर वो खड़े रहे थे। अब उन चीज़ों के ऊपर ये नई गवर्नमेंट आगे यू टर्न ले रही है, और दिल दुखता है ना। आपको दर्द नहीं होती कि इसराइली सदर कह रहा है जी पाकिस्तानी वफूद से मुलाकातें हुई हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, TLP वाले से आपसे बहुत नाराज़ हैं। कुछ दिन पहले आपने अपने वीलॉग में कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है, लास्ट क्वेश्चन समीर भाई, लास्ट क्वेश्चन, मैं छोटा जवाब दूंगा, शॉर्ट जवाब। तहरीक लब्बैक वाले आपसे बहुत नाराज़ है, चूँकि मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। धरने में मैंने उनको कवर किया था, तो मेरे फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो TLP वाले कहते हैं कि आपने उन पर इल्ज़ाम लगाया था। कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने फ्रांसीसी सदर को जब मुबारकबाद दी, जब वो सदर बने, उन्होंने उनको मुबारकबाद दी। आपने वीलॉग में कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने इस पर मजम्मत नहीं की। हालांकि आपके वीलॉग से एक दिन पहले साद हुसैन रिजवी साहब, उनकी पार्टी की जानिब से प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया था, बाकायदा तौर मजम्मती बयान भी जारी कर दिया गया था। इस पर क्या करेंगे? इनका मीडिया बहुत कमज़ोर है, ये चीज़ें हमारे तक पहुँचा नहीं सकते, ना ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिपोर्ट होते हैं, आपने गौर किया होगा, और इसीलिए इनकी खबर मेरे तक नहीं पहुंची। जब उन्होंने मुझे बताया तो मेरा उनसे रब्ता हुआ, मैंने उनसे कहा जी कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगा, और आप एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझे कहीं शामिल करें और मुझे अपनी खबरें आप दिया करें। लेकिन आपको मैं सीरियस एक बात बताऊं, खादम हुसैन रिजवी वो फ़ायदे और नुकसान को तोले बगैर फ़ैसले करता था। मरहूम खादम हुसैन रिजवी जो थे, वो जब फ़ैसला करते थे फ़ायदे और नुकसान को तोले बगैर करते थे। वो अपना फ़ैसला किसी और नीयत से करते थे, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। लेकिन उनके बाद उनकी पार्टी अपना हर फैसला बहुत सोच समझ के करती है। अब ये वो पार्टी नहीं है, मादरत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।